सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 1723 यानी 22 दिसंबर 1666 के बिहार के पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। अपने पिता गुरु तेज बहादुर की शहादत के बाद 11 नवंबर सन 1675 को मात्र 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह ने जिम्मेदारियां ली। धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला भी सीखी। फिर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में व्यतीत किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु प्रथा को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई जीवित गुरु नहीं है तब ग्रंथ को ही गुरु माना जाए। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान और गुरु में कोई भेद नहीं है। जिसके बाद से ही गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भगत और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशी दानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह कालीगिद्दर, दशमेश, बांजेवाला आदि कई नाम उपनाम में उपाधियां से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यताएं कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी को किसी से डरना चाहिए। उनके जीवन का प्रथम दृश्य है कि धर्म का मार्ग सत्य है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद साहब जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वाणी गुरु की, खालसा वाहेगुरु की फतेह दिया। खालसा पंथ की स्थापना पीछे धर्म की रक्षा करना और मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था। खालसा पंथ में गुरु ने जीवन के 5 सिद्धांत बताए थे। कहा जाता है कि सिखों के लिए 5 चीजें हैं: बाल, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंगा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। इन चीजों को कंककार कहा जाता है, जिन्हें धारण करना सभी सिखों के लिए अनिवार्य होता है। गुरु गोविंद सिंह ने बताया खालसा योद्धाओं के लिए कुछ खास नियम बताए थे। उन्होंने तंबाकू, शराब, हलाल मांस से परहेज और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए निर्दोष व बेगुनाह लोगों को बचाने की बात कही थी। गुरु गोविंद सिंह ने और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। बानगनी की लड़ाई में, बयानू की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और भी कई लड़ाइयां लड़ी। एक थी गुरु गोविंद सिंह विद्वानों के रक्षक थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। उनके दरबार में हमेशा 52 कवियों और लेखकों की उपस्थिति रहती थी। गुरु गोविंद सिंह स्वयं भी एक लेखक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। इनमें चढ़ी दीवार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उषत, बचित्र और नाटक जफरनामा जैसे ग्रंथ शामिल हैं। बिहार के पटना
साहिब गुरुद्वारे में वो सभी चीज़ें आज भी मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की छोटी कृपाण की मौजूद है जिससे वे हमेशा अपने पास रखते थे। इसके अलावा यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की खड़ाऊ और कंगा भी रखा जाता है। यहाँ वो कुआं भी मौजूद है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी की माँ पानी भरा करती थी। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाने के लिए दुनिया भर के सिखों गुरुद्वारों में जाते हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में प्रार्थना सभाएं होती हैं। लोग गुरुद्वारों द्वारा आयोजित जुलूसों में भाग लेते हैं, कीर्तन करते हैं और समुदाय के लिए सिख धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा सेवा भी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। बोले सो निहाल।